दोस्तों, यदि आप भी बिजली का न्यू कनेक्शन लेते हैं और 5-6 महीनों तक कोई भी मीटर रीडर आपके घर पर नहीं आता है, बिजली बिल नहीं निकालता है, तो दोस्तों उसमें क्या क्या परेशानियाँ आती है इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। अगर आप भी दोस्तों न्यू कनेक्शन लिए हैं तो ज़रूर इस वीडियो को गौर से देखिएगा, और अगर आपका पहले से कनेक्शन होगा तो इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से जब बिजली बिल निकलता है तो किस तरह से आपको चेक करना है, ये भी मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप समझिएगा, देख सकते हैं पहला कंज्यूमर डिटेल्स रहता है, फिर कमर्शियल डिटेल्स रहता है, बिलिंग पैरामीटर्स रहता है, करेंट असेसमेंट रहता है, एरिया डिटेल्स रहता है। देख सकते हैं हमारे पास 2 बिजली बिल पर्चा है, और दोस्तों ये झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की तरफ से है। और यहाँ पे दोस्तों हमने कंज्यूमर डिटेल को सबसे पहला जो रहता है कंज्यूमर डिटेल, इसको हमने यहाँ पे हिडन किया हुआ है, इसलिए चूँकि ये सोशल मीडिया पर इस तरह का किसी का डिटेल नहीं दिखा सकते हैं, तो कंज्यूमर डिटेल्स को हमने हिडन किया हुआ है। और उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे कमर्शियल डिटेल्स के बारे में यहाँ पे आपको समझाते हैं। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, कमर्शियल डिटेल्स में है, टैरिफ में यहाँ पे DS11 है, इसमें भी DS11 है। लोड यहाँ पे क्या है 1 किलोवाट है, इसमें भी लोड 1 किलोवाट है। उसके बाद से दोस्तों मीटर डिटेल्स आता है, मीटर डिटेल्स, और यहाँ पे मीटर सीरियल नंबर हो गया, मीटर सीरियल नंबर हो गया। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे मीटर डिजिट 8 आता है, इसमें मीटर डिजिट 8 है, दोनों पर्चा में सेम है, फेज सिंगल है, फेज भी सिंगल है। मीटर ओनर कंज्यूमर, यानी कि मीटर ओनर कंज्यूमर इसलिए लिख रहा है दोस्तों क्योंकि आप खुद से पैसा देते हैं मीटर लगाने के लिए, इसलिए यहाँ पे मीटर ओनर कंज्यूमर रहता है। अगर गवर्नमेंट कराएगा हर एक महीना मीटर का भी चार्ज यहाँ पे आपको लग जाएगा दोस्तों। आगे यहाँ पे देखिए तीसरा ऑप्शन आता है बिलिंग पैरामीटर, और यहाँ पे दोस्तों बिलिंग पैरामीटर यही मेन होता है, यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे बिलिंग पैरामीटर सबसे पहला आता है बिल इशू डेट। यहाँ पे देखिएगा बिल इशू डेट, ये पहले का दोस्तों बिल निकला हुआ है, और ये लेटेस्ट अभी करंट का बिल निकला हुआ है, जिससे कि बिल इशू डेट यहाँ पे है 30 सितंबर 2023, और इसमें क्या है 23/10/2023, और बिल मंथ यहाँ पे 8 है, यानी कि 8वां महीना तक का ये बिल निकला हुआ है। और इसमें देखिएगा बिल मंथ यहाँ पे 9 है, यानी कि 9वां महीना तक ये बिल निकला हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों तीसरा ऑप्शन है बिल पीरियड। बिल पीरियड का मतलब होता है कि कितने महीनों का बिल निकला, जैसे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना। तो दोस्तों ये 6 महीना का बिल ये जनरेट हुआ है। और इसमें देखिए बिल पीरियड ये इसमें क्या दिखा रहा है, मात्र 1 दिखा रहा है, यानी कि दोस्तों ये 1 महीना का ये बिल निकला हुआ है। और यहाँ पे नेक्स्ट आता है बिल नंबर, और दोस्तों ये बिल नंबर हो गया, तो ये तो आप समझ जाएंगे बिल नंबर, उससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। और मीटर स्टेटस यहाँ पे दिखाता है दोस्तों, मीटर स्टेटस यहाँ पे ओके है। और उसके बाद से देखिए यहाँ पे आवर्स ऑफ पावर सप्लाई, यहाँ पे कुछ नहीं दिखाता है। और उसके बाद से डेट ऑफ प्रीव्यू रीडिंग, यानी कि दोस्तों देखिए 25 मार्च 2023 को, उस दिन से आपका जब से मीटर लगा हुआ है उस दिन से रीडिंग होता है। जब आप न्यू कनेक्शन लेते हैं तो उस दिन से यहाँ पे ये मीटर जो है आपका घर में जो लगा हुआ रहता है ये रीडिंग करने लगता है। तो हमारे पास जो मीटर लगा था हमारे होम में, ये 25 मार्च 2023 को ये मीटर लगा हुआ था। ये उस दिन से लेकर के ये 30 सितंबर 2023 को जो बिल जनरेट हुआ है, तो बिल मंथ 8 महीना तक का बिल निकला, जिसका बिल पीरियड हो गया 6 मंथ। ये यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी था दोस्तों। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टाइम वाला में यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे डेट ऑफ प्रीव्यू रीडिंग 30 सितंबर 2023। यहाँ पे देखिए दोस्तों बिल इशू डेट यहाँ पे कब निकला था, फर्स्ट बिल हमारा 30 सितंबर 2023, फर्स्ट बिल जो जनरेट हुआ था ये 30 सितंबर 2023 को जनरेट हुआ। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए डेट ऑफ प्रीव्यू रीडिंग, यानी इससे पहले जो मीटर का रीडिंग हुआ था ये 30 सितंबर 2023 को रीडिंग हुआ था। प्रीव्यू KWH, यानी कि 2 यहाँ पे है, यानी कि दोस्तों किलोवाट आवर जो हमारा है यूनिट होता है, यहाँ पे मात्र 2 यूनिट फर्स्ट टाइम यानी कि उठा हुआ है, ठीक। और यहाँ पे देखिए दोस्तों प्रीव्यू KWH 969, यानी कि दोस्तों 969 यूनिट जो यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे 969, यानी कि पहले जो हमारा इससे ये जो बिल जनरेट हुआ इससे पहले कितना मीटर में रीडिंग था, यानी किलोवाट आवर, ये 969 यूनिट था। ये 969 कहाँ लिखा रहता है ये भी मैं आपको यहाँ पे
दिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पे देखिए डेट ऑफ करेंट रीडिंग 30 सितंबर 2023 को जो निकाला है दोस्तों, यहाँ पे डेट ऑफ करेंट रीडिंग और यहाँ पे करेंट KWH यानी किलोवाट आवर देखिए यहाँ पे 969 यूनिट है। जो ये बिल फर्स्ट टाइम जो निकला था दोस्तों, बिल जनरेट हुआ था, तो उसका जो करेंट KWH है 969 यूनिट। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ प्रीव्यू KWH 969 यूनिट, सेकेंड वाला जो बिल जनरेट हुआ है उसमें। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आता है ऑप्शन करेंट KVH, यहाँ पे 0 रहता है। ये चूँकि यहाँ पे 0 इसलिए रहता है दोस्तों कि हमारा जो मीटर रीडिंग होता है KWH में ही होता है, KVH में नहीं होता है। इसको आता है MD KVA, ये भी 0 रहता है। और नेक्स्ट आता है डिफरेंस KWH XMF, मतलब दोस्तों इसका मतलब हुआ जो पहले का ये डिफरेंस KWH XMF का मतलब हो गया दोस्तों डिफरेंस, यानी कि देखिए 969 था पहले, मतलब अभी का हो गया 969 और 2 पहले था, तो 969 में 2 घटा है, यहाँ पे 967 हो गया। ठीक है, तो ये 2 जो लिखा हुआ है ये डेट ऑफ प्रीव्यू रीडिंग 25 मार्च 2023 को जब निकला था उस दिन से मात्र 2 यूनिट ही था, और उसके बाद से फाइनल जब 30 सितंबर 2023 को निकाला तो उसमें कितना हो गया 969, यानी उसका ड्यूरेशन बता रहा है दोस्तों डिफरेंस, तो 967 यहाँ पे बता रहा है। और इसमें देखिए नेक्स्ट पर्ची में यहाँ पे डिफरेंस KWH XMF 85 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, जिससे कि 969 हमारा पहले का यहाँ पे निकला था, इसमें 969 करेंट KWH 969 था, और देखिए यहाँ पे प्रीव्यू KWH 0 था बताएं। और डेट ऑफ करेंट रीडिंग यानी कि 23/10/2023 दोस्तों, ये आज के डेट में ही ये रीडिंग मीटर रीडर लड़का आया है, और उसके बाद से ये आज बिल जनरेट किया हुआ है ये वाला पर्ची। तो यहाँ पे देखिए करेंट KWH कितना दिखा रहा है 1054 दिखा रहा है दोस्तों। इसका मतलब आप समझिएगा यहाँ पे ये करेंट KWH यहाँ पे आपको बहुत ही समझना काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों। जब मीटर रीडर आपके होम पर आता है तो उसमें एक KWH यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो उन्होंने जब देखता है तो उस हिसाब से यहाँ पे बिल जनरेट करता है, तो वहाँ पे मीटर रीडर में 1054 दिखा है। और ये देखिए 1054 यहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आप अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे 1054 यहाँ पे एक इमेज दिखता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1054, ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा दोस्तों 1054 ये भी यहाँ पे दिखता है। यानी कि दोस्तों जो सेकेंड टाइम बिल निकला तो करेंट KWH कितना हो गया 1054। और अब इसका देखिए डिफरेंस KWH XMF इसका हो गया यहाँ पे 85, यानी कि 1054 अभी का निकला और पहले कितना था 969 यूनिट। यानी कि 1054 में से 969 यूनिट अगर घटता है तो कितना यूनिट हो जाता है 85 यूनिट। 85 यूनिट दोस्तों हमारे झारखंड में तो ऐसा नियम लगा हुआ है कि 100 यूनिट, अगर 100 यूनिट से कम अगर बिल आता है तो ये फ्री कर दिया जाएगा। लेकिन चलिए यहाँ पे फ्री नहीं होता, आगे मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि क्या प्रॉब्लम आता है। चलिए नेक्स्ट आता है यहाँ पे ऑप्शन KVH XMF जो होता है, इसमें मीटर रीडर नहीं होता है, तो जिसके वजह मीटर रीडिंग नहीं होता है जिसके वजह से ये 0 दिखता है। पावर फैक्टर में यहाँ पे 0 हो जाता है, लोड फैक्टर यहाँ 0, इसमें भी लोड फैक्टर। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों करेंट असेसमेंट, यानी कि दोस्तों यहाँ पे अब करेंट असेसमेंट यहाँ पे समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको। और देखिए यहाँ पे एनर्जी चार्ज जो होता है 6068.76, यानी कि 6068.76 दोस्तों ये कैसे हो जाता है ये मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। यानी कि 967 यूनिट हमारा उठा। ठीक है, एनर्जी चार्ज में दोस्तों 6068 रुपया होता है, यानी कि आपको कितना रुपया पर यूनिट बिजली बिल आपको देना पड़ रहा है ये भी आपको समझना ज़रूरी है। 6068.76 है और इसमें एनर्जी चार्ज कितना है आपका 535.50 है। तो कैसे ये जनरेट होता है ये भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने कैलकुलेट करके आपको दिखाया हुआ है। जैसे कि देखिए 6068 है एनर्जी चार्ज यहाँ पे और 6068.76 है यानी कि और 969 यूनिट है। तो एक यूनिट का दोस्तों आपको देना पड़ रहा है कितना 6 रुपया 26 पैसा के आसपास आपको देना पड़ रहा है। समझ गए दोस्तों, यहाँ पे आपको कितना देना पड़ रहा है 6 रुपया 26 पैसा के आसपास आपको
पर यूनिट बिजली बिल पे करना पड़ रहा है झारखंड में। और नेक्स्ट आता है फिक्स चार्ज, यानी 525 रुपये दोस्तों फिक्स चार्ज लिया गया है पहले वाला पर्ची में, और नेक्स्ट पर्ची में अभी का करेंट पर्ची में लिया गया है मात्र 100 रुपया, ये फिक्स चार्ज है। और उसके बाद से यहाँ पे देखिए आता है पेनाल्टी ऑफ एक्सीडिंग सीडी, यानी 0 है, इसमें हमारा पेनाल्टी नहीं लगा हुआ है। उसके बाद से आता है मीटर रेंट, यहाँ पे 0 है, इसमें भी मीटर रेंट 0 है। उसके बाद से इलेक्ट्रिक ड्यूटी यहाँ पे देखिए 364.13 है, और इसमें है दोस्तों इलेक्ट्रिक ड्यूटी 32.13। और उसके बाद से डीपीएस है 0, इसमें भी डीपीएस है 31.15। उसके बाद से है पीएफ सरचार्ज 0 और पीएफ रिबेट 0। उसके बाद से है कैपेसिटर सरचार्ज, यहाँ पे आप देख रहे हैं कैपेसिटर सरचार्ज है 0 होता है। उसके बाद से इलेक्ट्रिक एमसीबी चार्ज 0, फिर आता है मिसलेनियस चार्ज, ये भी 0 होता है। उसके बाद से टोटल असेसमेंट, यानी कि टोटल खर्चा दोस्तों मिला के यहाँ पे हो गया आपका पहले वाला बिल में यहाँ पे देखिए जनरेट हुआ 6957.89, और इसमें हुआ टोटल असेसमेंट 698.78, यानी कि टोटल ये सब खर्चा है दोस्तों। जितना एनर्जी यहाँ पे हमने यहाँ पे दिखाया करेंट असेसमेंट में जितना भी यहाँ पे है टोटल मिलाइएगा, यहाँ पे जोड़िएगा तो आपको हो जाएगा यहाँ पे 6957 इस तरह से, और इसमें हो जाएगा 698 रुपया। और स्टाफ सब्सिडी यहाँ पे 0 होता है। उसके बाद से यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा गवर्नमेंट सब्सिडी, और यहाँ पे देखिए दोस्तों गवर्नमेंट सब्सिडी हमको मिला है कितना 2659.25 रुपया, 2659.25 रुपया, और इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी कितना मिला 233 रुपया। और उसके बाद से आता है बिल करेक्शन डेबिट या क्रेडिट 0 है, इसमें बिल करेक्शन डेबिट क्रेडिट 0 है। एडजस्टमेंट ऑफ प्रीवियस बिल 0, यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ प्रीवियस बिल इसमें भी 0 लिख रहा। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, जैसे आप न्यू कनेक्शन लेते हैं तो यहाँ पे आपको मेन चीज़ समझना ज़रूरी है। यहाँ पे आप देखें एडजस्टमेंट ऑफ प्रीवियस बिल यहाँ पे 0 बता रहा है, एडजस्टमेंट ऑफ प्रीवियस बिल 0 बता रहा है। तो ये दोस्तों एरर इसलिए आता है जब आप न्यू कनेक्शन लेते हैं, और जब तक आपका ऑनलाइन नहीं होता है तब तक मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप ऑफिस में जा कर के उस बिल को पेमेंट ना करें, क्योंकि हमारे साथ ये प्रॉब्लम आया हो दोस्तों। हमारा जो पहला पेमेंट था 4299 था। यहाँ पे आपको आगे नेक्स्ट यहाँ पे बताने वाला हूँ, यहाँ पे आप समझिएगा। अब आता है एरियर डिटेल्स। एरियर डिटेल्स में है कीप्ड इन एबियंस 0, इसमें भी है एरियर डिटेल्स में कीप्ड इन एबियंस 0 है। एरियर इनर्जी यहाँ पे हमारा पहले का बकाया इनर्जी कितना है 0, और इसमें देखिए एरियर इनर्जी कितना लिख दिया 4299। ये जो करेंट वाला पर्ची है इसमें लिख दिया 4299, तो एरियर इनर्जी का मतलब बकाया राशि ये हो गया 4299। और यहाँ पे एरियर डीएफएस मतलब बकाया हमारा यहाँ पे कोई इंटरेस्ट चार्ज जो आता है 0 है, इसमें बकाया इंटरेस्ट यहाँ पे 0 लिया गया है। और टोटल एरियर यहाँ पे पहले का जो टोटल बकाया यहाँ पे रहता है यहाँ पे 0। यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट बिल था हमारा जब हमने कनेक्शन लिया था, तो यहाँ पे कोई भी बकाया राशि नहीं था, ना ही कोई टोटल बकाया राशि, इसके वजह से यहाँ पे 0 लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जब सेकेंड पर्ची कटता है हमारा तो बकाया यहाँ पे कितना आ गया 4299। यहाँ पे देखिए नेट डिमांड नेट पेबल 4299, ये चीज़ देखिए दोस्तों। यहाँ पे नेट पेबल कितना है 4299। यहाँ पे दोस्तों मैं 2 पर्ची के माध्यम से आपको डिफरेंस दिखाया हूँ, समझने का आप कोशिश करिएगा। मैं यहाँ पे समझाने का आपको बहुत ही प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 42 एरियर एनर्जी 4299 रुपया यहाँ पे दिखा रहा है, यानी कि दोस्तों ये नेट पेबल 4299। ये फर्स्ट जो पर्ची कटा दोस्तों, ये हमारा जो बिल जनरेट हुआ है, ये देख सकते हैं 6 महीने का बिल जनरेट हुआ है, ठीक है। बिल पीरियड 6 मंथ, और यहाँ पे बिल मंथ जो है 8वां महीना तक का ये बिल कटा था, जिसके बाद से ये 4299 रुपया हमारे पास दोस्तों ये बिल अब पेमेंट करने का अब हमको यहाँ पे कहा जा रहा है। देखिए नेट पेबल 4299 रुपया, और यहाँ पे इस जो बिल में दिखाया गया है एरियर एनर्जी में 4299, यानी कि एरियर डीपीएस यहाँ इंटरेस्ट कोई नहीं लिया गया है, लेकिन टोटल एरियर
देखिए इस पर्ची में कितना दिखाया गया है टोटल एरियर 4299, यानी कि पहले से हमारा बकाया राशि 4299। और इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाह रहा था आपको कि अगर आप नया कनेक्शन लेते हैं तो आप ऑफलाइन बिल्कुल पैसा जमा नहीं करें। ऑफलाइन में आपको तो एक पर्ची दिया जाता है, लेकिन थोड़ा सा बाद में प्रॉब्लम आता है। देखिए कैसे प्रॉब्लम आता है ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, हमने जा कर के ऑफिस में ये एक पर्ची कटाया हुआ है और हमारा जो फर्स्ट बिल जनरेट हुआ था मात्र 4299 का। तो 4299 में दोस्तों हमने थोड़ा सा हमको संकोच लगा कि एक बार में जमा करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा नहीं आएगा, तो वो प्रॉब्लम हमको देखने मिल गया, जिसमें से दोस्तों हमने 2000 ही मात्र जमा किया था। ये देखिए 2000 हमने यहाँ पे जमा किया हुआ है जा करके, और यहाँ पे डेट ऐसा लिखा हुआ दोस्तों कि थोड़ा सा हमको पढ़ने में यहाँ पे दिक्कत आ रहा है कितना तारीख को यहाँ पे किया गया है, लेकिन यहाँ पे 2000 हमने जमा किया हुआ जा करके ऑफिस में, ठीक है। और तो 4299 में 2000 जमा किया दोस्तों, तो कितना हो गया 2299। देखिए फर्स्ट जब बिल हमारा जनरेट हुआ था ये कितना था 4299, तो 4299 में हमने 2000 जमा किया तो हमारा कितना होना चाहिए था 2299। लेकिन अभी भी देखिए हमारा सेकेंड जब पर्ची कटता है, यानी सेकेंड बार जब बिल जनरेट होता है नेक्स्ट मंथ, उसमें क्या दिखाता है देख रहे हैं यहाँ पे। जब सेकेंड टाइम जब पर्ची कटा तो उसमें भी बकाया हमारा कितना दिखा रहा है 4299, यानी कि दोस्तों जो हमने 2000 पेमेंट किया इस पेमेंट को अभी तक उन्होंने अपडेट नहीं किया हुआ है। तो और यहाँ पे भी देखिए प्रीवियस पेमेंट डिटेल्स, इसमें भी यहाँ पे अभी तक हमारा ये सेकेंड टाइम जो पर्ची कटा है इसमें भी अभी तक 0 है। देखिए लास्ट पेमेंट अमाउंट 0 है, अब कोई भी रिसिप्ट नंबर रिसिप्ट डेट कुछ भी यहाँ पे इन्होंने अभी तक अपडेट नहीं किया है। तो ये थोड़ा दोस्तों प्रॉब्लम आता है, बार बार आपको जाके बिजली ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ेगा, तभी जा करके कहीं ना कहीं 2000 फिर से ये मेंटेन करेंगे, नहीं तो 2000 रुपये आपका समझिए कि फालतू भी जा सकता है। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों नेट पेएबल 4299, यही हमको पेमेंट करना होता है। और यहाँ पे दोस्तों सेकेंड वाला जो पर्ची ये वाला है हमारा, इसमें 4299 की जगह हमने जो 2000 ऑफिस में जमा किया तो अपडेट अगर होने के अनुसार यहाँ पे 2299 रहना चाहिए था। यहाँ पे हमारा टोटल एरियर यानी कि 2299 रहता है, तभी जा करके नेक्स्ट टाइम हमारा थोड़ा सा यहाँ पे बिल में नेक्स्ट जब पेमेंट हमारा आता तो यहाँ पे कम बिल उठता है। और आप देख सकते हैं फिर भी हमको यहाँ पे नेट पेएबल अमाउंट यहाँ पे कितना कहा जा रहा है पेमेंट करने के लिए 4764, यानी कि दोस्तों 4299 रुपया हमको बकाया भी दिखाया गया है, जिसमें कि हमने 2000 जाके ऑफिस में जमा किया था। तो 2000 अगर जमा किया तो उसके अनुसार 2299 रुपया यहाँ पे बकाया दिखना चाहिए। और यहाँ पे स्लिप में प्रीवियस पेमेंट डिटेल्स में लास्ट पेमेंट अमाउंट यहाँ पे 2000 रहना चाहिए, रिसिप्ट नंबर रहना चाहिए था, रिसिप्ट डेट रहना चाहिए था, लेकिन अपडेट नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं दोस्तों कहना चाहूँगा कि अगर आप नया बिजली कनेक्शन लेते हैं तो जब आपका बिजली बिल जितना भी 5 महीना 6 महीना बाद भी जनरेट होता है, तो मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों आप कभी भी ऑफिस में जा कर के कैश पैसा नहीं जमा करें, ऑनलाइन ही उसको किसी तरह करवा लें, उसके बाद से ही जाके ऑनलाइन पेमेंट करें, तो आपका इस तरह से प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी देखते हैं हमारा 2000 का जो ये प्रॉब्लम आया है ये सोल्व हो पाता है या नहीं। मैं दोस्तों ये नेक्स्ट वीडियो में आपको ये अपडेट करूँगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।